स्टेट का विज्ञापन था। उसके बाद अलग अलग स्कीम्स के इस तरीके के फोल्डर्स बांटे गए। 2018 का चुनाव की घोषणाएं, जन घोषणा पत्र, 5 अभिभाषण और 5 बजट। यदि मैं इसको ये कहूं कि ये बजट राहत और बढ़त नहीं है, ये चपत है राजस्थान की जनता को, ये खपत है राजकोष की, और ये डूबत है राजस्थान की। जो हालात आज पैदा कर दिए गए, दावे बड़े बड़े किए गए, मैं आगे उल्लेख करूंगा इस बात का, लेकिन मैं मेरे मित्रों को निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हैप्पीनेस इंडेक्स की बात चल रही थी, मेरे से बोलने वाले पहले मित्र ने कहा, पर मुझे लगता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स की सबसे ज्यादा जरूरत किसी को है, और जो सबसे ज्यादा प्रभावित है तो मेरे सामने वाला पक्ष है। पिछले 4 वर्षों में इन्होंने हैप्पीनेस का नजारा देखा ही नहीं होगा, क्योंकि जो सरकार 2018 की बुनियाद पे इस रूप में खड़ी हो कि राजभवन में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के नारे लगे, 52 दिन कोई सरकार बाड़े में बंद रहे, मंत्रिमंडल पर झगड़ा हो, मंत्रिमंडल के कमरों पर झगड़ा हो, और उससे चलते चलते जिस तरीके का नजारा हुआ, यहाँ सदन में बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड पर हैं, चिट्ठी पत्रियां होती रही, बयानबाजी होते रहे, और अंततः उसकी परिणति इस्तीफों के रूप में हुई। माननीय सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश की, देश की शांति का कारक होता है राजनीतिक स्थिरता। इस राजस्थान को पिछले 4 वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता के दौर पर डालने का कोई दोषी है तो ये राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और जब ये चर्चा कर रहे थे यहाँ, मुझे अफसोस हो रहा था। लोकतंत्र में विचारों की अभिव्यक्ति है, आपको विरोध करने की अभिव्यक्ति है, लेकिन मैं आपके चक्षु खोलना चाहूंगा मित्रों, आपने भारत की सरकार की बुराइयां तो खूब की, लेकिन कम से कम इस बात का इल्म होना चाहिए कि आजादी से लेकर आज तक का ये पहला कारण है, जिस ब्रिटेन के हम उपनिवेश होते थे, उस ब्रिटेन को पछाड़कर भारत आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इस देश में बुनियादी विकास, इसके चर्चा होती थी। आप कल्पना कीजिए, बात छोटी लगती होगी, और मैं भी गांव से आता हूं, आप में बहुत लोग गांव से आते होंगे, लेकिन उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब किसी गांव की बहन, बेटी और मां अंधेरा होने का इंतजार करती थी। आप विकास की बात करते हो, 55 वर्षों तक सरकार रही है आपकी, लेकिन इस देश में उन मातृशक्ति को सम्मान देने का काम इस देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 11 करोड़ शौचालय बने, उन माताओं बहनों को सम्मान मिला। देश में 107 करोड़ बैंक खाते हैं। यदि ऐसा पहले होता तो 47 करोड़ बैंक के खाते अब क्यों खुलते? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रधानमंत्री थे देश में जो कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते, 85 पैसे की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। आज उन 47 करोड़ में दिव्यांग का, विधवा का, महिला का, नरेगा के मजदूर का, विद्यार्थी का, उसके हक का पैसा उसके खाते में जमा हो जाता है। भ्रष्टाचार पर अंकुश पड़ा माननीय अध्यक्ष महोदय।